नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह पटेल विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी में कारक पार्ट में संप्रदान कारक तक पढ़ लिए। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अपादान कारक। इसकी विभक्ति होती है से और ये अलगाव को दिखाता है। ये अलगाव को दिखाता है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या कहें हम। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना एकदम 100% तय है। और ये आकर ये तो मतलब अपादान और करण कारक दोनों में समानता होती है, इसलिए थोड़ा से मतलब विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन को एकदम आज क्लियर करना है, दूर कर देना है। मैं जिस तरह से बताऊं आप लोग इसको इसी तरह से पढ़िए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे कि अपादान कारक होता क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अपादान की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसकी स्पेशल कंडीशन यही है कि ये अलगाव दिखाएगा। विलगाव मतलब एक चीज दूसरे से अलग हो जाएगी। इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। हम लोग अपने से बेसिक से समझ के फिर परिभाषा, जो किताबी परिभाषा, इसको लिखेंगे। पहले अपने दिमाग से इसको समझा जाए। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं, फिर उदाहरण के द्वारा बढ़िया से समझा जाए। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल आराम से समझना है और इसमें हड़बड़ाना नहीं है कि ये हुआ नहीं है। क्या कह रहा है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका सबसे जो याद करने वाली इंपॉर्टेंट बात है यह है कि अलगाव। इसमें क्या आएगा? अलगाव मतलब ये क्या होगा? अलग होगी किसी वस्तु से। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है, यही क्लियर करता है सारे डाउट को। ठीक, जैसे पेड़ से
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए यहाँ, अब पत्ते कहाँ होते हैं? पेड़ में ही तो होते हैं। अब पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं। आप फीलिंग करिए, जब यहाँ जो पत्ते होते हैं वो पेड़ में होते हैं, अब पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वहां से अलग हो रहे हैं ना, तो आप इसको समझ जाइए कि ये क्या है? अपादान कारक। से पर सर्ग है, से मतलब कारक है, लेकिन से तो वहां भी आपको मिल जाएगा, कहां पे? करण कारक में। तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि से यहाँ आएगा अपादान में, लेकिन अलगाव के लिए आएगा। पेड़ से देखिए पत्ता टूट के अलग हो रहा है, पेड़ ऐसे खड़ा है, अगर पेड़ ऐसे खड़ा है, अब यहाँ से पत्ता गिरेगा तो जमीन पे चला जाएगा, तो वहां से तो ये देखिए इससे अलग हो गया, अलग हो गया, इसका मतलब क्लियर है कि ये अपादान कारक। ठीक है, चलिए देखिए अगला उदाहरण। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कूद पड़ी। देखिए यहां भी क्या है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब बताइए बिल्ली छत पे है, जब छत से कूद के जंप करेगी, जाएगी, तो वो जमीन पे जाएगी, तो छत से बिल्ली अलग हो रही है ना, से पर सर्ग भी है, और ये यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलगाव दिखाया जा रहा है। ठीक है ना? ठीक। एक और उदाहरण है बेहतरीन, जैसे पेड़ से फल गिरा, फल गिरा। अब बताइए पेड़ से फल गिरेगा तो जमीन पे जाएगा, अब अब जो फल है, अब अब पेड़ में तो रहेगा नहीं, यहां भी अलगाव है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले। अब एक नियम है तुलना का, कहीं तुलना दिखाएगा आपको, क्या दिखाएगा? तुलना। जहां आपको तुलना दिख जाए वहां भी आप क्या करेंगे? अपादान कारक का ही अपादान कारक ही मानेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मुझसे मुझसे बढ़कर बढ़कर पापी कौन, पापी कौन है? मुझसे बढ़कर पापी कौन है? यहां देखिए, यहाँ तुलना दिखाया जा रहा है ना, कि मैं ही सबसे बड़ा ज्यादा पापी हूँ, और जो व्यक्ति हैं वो कम पाप करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से ज्यादा पापी हूँ। अब दो व्यक्ति होंगे तभी तो तुलना होगी, कोई कम पाप किया है, कोई ज्यादा पाप किया है, तो जो ज्यादा पाप किया है वो कह रहा है कम पाप करने वाले से कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, उससे तुलना हो गई। चलिए आगे देखते हैं कुछ। मेरे घर से मेरे घर से आपका आपका घर 5 किलो 5 किलोमीटर दूर है। ठीक, देखिए यहां भी तुलना दिखा रहा है, उनका 5 किलोमीटर दूर है घर, ये भी तुलना ही कर रहा है। और एक उदाहरण, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं। ठीक है, एक नियम और जान लीजिए आप लोग। देखिए वो नियम है आपका,
भय या डर, भय या डर। अभी हम लोग अपादान ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको भय या डर दिख जाए किसी वाक्य में तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, अपादान कारक है। जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है। तो यहां देखिए डर आ गया ना, डर आएगा तो आप अपादान लगा दीजिएगा, चाहे से दिखिए चाहे न दिखिए। अगर आप डर आए से दिख रहा है तो आप हमेशा लगाइएगा क्या, अपादान। और एक देख लीजिए, लड़का बिल्ली से डरता है, लड़का बिल्ली से डरता है, लड़का बिल्ली से डरता है। यहां भी भय दिख रहा है, डर है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। एक नियम और देख लीजिए, उत्पत्ति। जहां आपको उत्पत्ति दिखाई दे, क्या उत्पत्ति दिखाई दे तो आप वहां क्या लगाएंगे, अपादान कारक। ठीक है, उत्पत्ति दिखाई दे, जैसे दूध से दही बनता है, जैसे 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 दूध से दही बनता है, दही बनता है, ये उत्पत्ति है। ठीक है, दूध से निर्माण होता है दही का। ठीक है, देखिए एक और, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं। देखिए एक तो नियम और है, अब ये अंतिम हो जाएगा, यहीं से हमारा अपादान कारक जो है वो समाप्ति की ओर है। अब ये आपका जो नियम है ये है भिन्नता। अगर आपको दिखे कि किसी वाक्य में भिन्नता दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि यहां जो है अपादान कारक है। ये देखिए, जैसे यह कपड़ा सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे अलग है, यह कपड़ा सबसे अलग है, यह कपड़ा सबसे अलग है। दूसरा देखिए, गोकुल से मथुरा न्यारी, दूसरा क्या है, गोकुल से मथुरा न्यारी, गोकुल से मथुरा न्यारी। यहाँ भिन्नता बताया जा रहा है ना, जैसे आत्मा देह से भिन्न है, क्या है, आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा देह से भिन्न है। अब आप लोग, मैंने जितना अपादान पढ़ाया है आप लोग इसको बकायदा अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इससे कोई अलग क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जिस लेवल की एग्जाम हो, चाहे जहां इतने मतलब बकायदा ढंग से हमने कारक आपको बता दिया है कि आपको कारक में इससे ऊपर कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। बस आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप सब लोग ढेर सारा प्यार और सम्मान दीजिए। हम लोग आपके लिए ऐसे ही निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।